Hello, my dear friends. This is सत्यम एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्यम। दोस्तों, आप सभी का कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बार्गेन फॉर फ्रेजल वर्ब को दोस्तों हमने सीखा था। तो आज हमें इसके दोस्तों आगे डिस्कस करना है। तो हम बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जब आप इंग्लिश पे सत्यम को विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट वाली सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है A to Z। ओके, A to Z फ्रेजल वर्ब्स। तो वहाँ से आप हर एक वीडियोस को प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला फ्रेजल वर्ब है, ठीक दोस्तों, बार्गेन ऑन। ठीक है, बार्गेन ऑन, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, यूजुअली नेगेटिव। ठीक है, यानी दोस्तों जो मीनिंग बार्गेन फॉर की होती है, जैसे आपने दोस्तों भी पढ़ा बार्गेन, लास्ट क्लास में बार्गेन फॉर पढ़ा था। तो जो मीनिंग बार्गेन फॉर की होती है वही मीनिंग बार्गेन ऑन की होती है। ठीक है, तो दोनों की क्या होती है? सेम मीनिंग होती हैं। तो बार्गेन ऑन मीन्स क्या होता है? एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, यूजुअली निगेटिव, यानी किसी चीज़ के होने का एक्सपेक्ट करना, यूजुअली निगेटिव, मतलब जो क्या हो? निगेटिव हो। जैसे हमने दोस्तों, अगर दोस्तों एग्जांपल देखिएगा क्या लिखा गया है, आई हैडेंट बार्गेंड ऑन हिम कमिंग। आई हैडेंट बार्गेंड ऑन हिम कमिंग, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह आएगा। आई हैडेंट बार्गेंड ऑन ही, ठीक है, ऑन हिम कमिंग। ओके दोस्तों, बात क्लियर? चलिए बात करते हैं अपने दूसरे फ्रेजल वर्ब की। और दोस्तों क्या है? बार्ज इन। ठीक है, बार्ज इन, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है इंटर अ प्लेस एंड इंटरप्ट, यानी किसी प्लेस में इंटर करना और इंटरप्ट करना। इंटरप्ट मीन्स क्या होता है? इंटरप्ट मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों हम देखेंगे, ही कीप्स बार्जिंग इन एंड आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस व्हेन आई वाज ट्राइंग टू वर्क। व्हेन आई वाज ट्राइंग टू वर्क। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ही कीप्स बार्जिंग इन एंड आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस व्हेन आई वाज ट्राइंग टू वर्क। तो बार्ज इन मतलब होता है किसी प्लेस पर इंटर करना और इंटरप्ट करना। बार्ज इनटू, ठीक है, इसकी भी क्या है? सेम मीनिंग है, इंटर अ प्लेस एंड इंटरप्ट पीपल रूडली। इंटर अ प्लेस एंड इंटरप्ट पीपल रूडली। एग्जाम्पल दोस्तों है दे बार्ज इनटू माई ऑफिस विदाउट नॉकिंग एंड स्टार्टेड टॉकिंग इवन दो आई वॉज ऑन द फोन। ओके, बात क्लियर? दे बार्ज इनटू माई ऑफिस विदाउट नॉकिंग एंड स्टार्टेड टॉकिंग इवन दो आई वॉज ऑन द फोन। ठीक है, तो बार्ज इनटू मीन्स होता है इंटर अ प्लेस एंड इंटरप्ट पीपल रूडली। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है बैस अबाउट। बैस अबाउट, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है मिसट्रीट फिजिकली। बैस अबाउट, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है मिसट्रीट फिजिकली, मतलब फिजिकली किसी के साथ क्या करना? मिसट्रीट करना। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों हम देखेंगे, इफ़ यू बैस योर मॉनिटर अबाउट लाइक दैट इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, समझ गए ना? मतलब किसी के साथ फिजिकली मिसट्रीट करना, मिसबिहेव करना। ठीक है, उसे बोलते हैं बैस अबाउट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है, यदि तुम अपने मॉनिटर के साथ अब, ठीक है, इस प्रकार से बिहेव करोगे, मिसट्रीट करोगे, तो ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है बैस इन। नेक्स्ट फ्रेजल आपका है बैस इन। बैस इन की दोस्तों मीनिंग होती है ब्रेक डैमेज और इंजर बाई हिटिंग। ब्रेक डैमेज और इंजर बाई हिटिंग। एग्जाम्पल दोस्तों है दी बर्गलार्स बैस्ट द डोर इन टू एंटर द
हाउस, मतलब जो चोर लोग थे, सिंधमार थे, उन्होंने क्या किया, डोर को बिल्कुल डैमेज कर दिया, तोड़ दिया अंदर घुसने के लिए, घर के अंदर घुसने के लिए। ओके, तो सिंपल सा है। आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैश आउट। बैश आउट, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है राइट समथिंग क्विकली विदाउट मच प्रिपरेशन। राइट समथिंग क्विकली विदाउट मच प्रिपरेशन। एग्जाम्पल है दोस्तों, आई बैश द एसे आउट द नाइट बिफोर आई हैड टू हैंड इट इन। इसका दोस्तों सेंस क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को लिखना प्रारंभ कर देना बिना किसी बहुत ज़्यादा तैयारी के, विदाउट मच प्रिपरेशन। ठीक है, तो बैश आउट की मीनिंग ये होती है। आगे दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा बैश अप। ठीक है, बैश अप। बैश अप की दोस्तों मीनिंग होती है ब्रेक डैमेज और हर्ट बाय हिटिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल दोस्तों लिखा गया है दे bashed him up in the fight in the pub last week and he had to go to hospital। समझ गए दोस्तों, यानी दोस्तों जो अभी आपने पढ़ा किसकी मीनिंग, जो भी आपने पढ़ा उसकी मीनिंग बैश इन की। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो बैश इन की मीनिंग और बैश अप की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैश अप हो गया। बैश अप के बाद दोस्तों नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा है बॉल आउट। ठीक है, बॉल आउट, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है स्कोल्ड और साउट एट समवन, मतलब किसी को डांटना या किसी पर चिल्लाना। ठीक है, स्कोल्ड और साउट एट समवन, इसे बोलते हैं बॉल आउट। एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने लिखा गया है सी बॉल्ड मी आउट फॉर कमिंग होम ड्रंक। ठीक है, सी बॉल्ड मी आउट फॉर कमिंग होम ड्रंक, मतलब उसने मुझे डांट लगाई, किस लिए, ठीक है, कि घर पर दारू पी कर आने की। ठीक है, बॉल आउट। बॉल आउट की दोस्तों सेकंड मीनिंग वही है स्कोल्ड। ठीक है, सेकंड मीनिंग दोस्तों क्या है, वही स्कोल्ड है। सी बॉल्ड राज आउट फॉर गेटिंग देयर लेट। सी बॉल्ड राज आउट फॉर गेटिंग देयर लेट, मतलब उसने राज को डांटा वहाँ पर लेट पहुँचने के लिए। ठीक है, बात क्लियर दोस्तों। और बॉल आउट की दोस्तों अगली मीनिंग क्या है, साइन। ठीक है, और साउट अनप्लीजेंटली। ठीक है, साउट अनप्लीजेंटली लाउडली। ठीक है, मतलब तेजी से चिल्लाना और अनप्लीजेंटली चिल्लाना। ठीक है, बॉल आउट। एग्जाम्पल दोस्तों देखेंगे, एग्जाम्पल है सी बॉल्ड आउट आवर नेम्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। सी बॉल्ड आउट आवर नेम्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। समझ गए, बात क्लियर दोस्तों। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है बी आफ्टर। ठीक है, बी आफ्टर, इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, ट्राई टू फाइंड और गेट। ट्राई टू फाइंड और गेट, मतलब ठीक है, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। एग्जाम्पल है आपके सामने द पुलिस आर आफ्टर हिम बिकॉज ऑफ द थेफ्ट, मतलब जो पुलिस है उसके पीछे है, क्यों, चोरी की वजह से। ठीक है, तो बी आफ्टर मीन्स होता है ट्राई टू फाइंड और गेट। द पुलिस आर आफ्टर हिम बिकॉज ऑफ द थेफ्ट। नेक्स्ट है वी अलोंग। वी अलोंग, ठीक है दोस्त, इसकी मीनिंग क्या होती है, अराइव, यानी कहीं पर पहुंचना, कहीं पर क्या पहुंचना, कहीं पर अराइव होना। एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने है द नेक्स्ट बस शुड बी अलोंग इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर और सो। ठीक है, तो मतलब जो नेक्स्ट बस है वो पहुंचने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर सो। तो बी अलोंग मीन्स होता है कहीं पर पहुंचना, कहीं पर अराइव करना। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। बी अलोंग हो गया। अब इसके बाद दोस्तों है वी अवे। वी अवे की दोस्तों मीनिंग होती है वी इल्सवेयर और ऑन हॉलीडे एक्सेट्रा। तो वी अवे मीन्स होता है कहीं पर दूर होना,
जैसे एग्जांपल है शी इज़ अवे ऑन बिजनेस फॉर 3 वीक्स, मतलब वह किसी बिजनेस के सिलसिले में 3 वीक के लिए बाहर है। शी इज़ अवे ऑन बिजनेस फॉर 3 वीक्स। समझ गए दोस्तों? तो सिंपल बातें हैं। वी अवे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा है वी कट आउट फॉर। ओके, वी कट आउट फॉर। वी कट आउट फॉर मीन्स वी suitable और हैव द नेसेसरी क्वालिटीज़। वी कट आउट फॉर मीन्स क्या होता है? वी suitable हैव द नेसेसरी क्वालिटीज़, मतलब किसी चीज़ के लिए suitable होना या नेसेसरी क्वालिटीज़ होना। जैसे एग्जांपल दोस्तों हमारे पास है शी इज़ नॉट कट आउट फॉर द काइंड ऑफ, शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब वह इस प्रकार के काम के लिए नहीं बनी है, मतलब उसके अंदर इस प्रकार के काम के लिए ना सूटेबल है वो, ना उसके अंदर क्या है क्वालिटीज़ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कट आउट फॉर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वी कट अप। ठीक है, वी कट अप मीन्स होता है वी अपसेट। वी कट अप मीन्स होता है वी अपसेट। शी वॉज वेरी कट अप अबाउट कमिंग सेकेंड एज शी थॉट शी डिजर्व्ड टू विन। ठीक है, वी कटअप मीन्स होता है अपसेट होना, परेशान होना। जैसे शी वॉज वेरी कटअप, वह बहुत परेशान थी, किस लिए? अबाउट कमिंग सेकेंड, सेकेंड आने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह क्या है, वह डिजर्व करती है जीतना। समझ गए दोस्तों? तो वी कटअप मीन्स क्या होता है? वी अपसेट मीन्स होता है परेशान होना। नेक्स्ट है वी डाउन। वी डाउन मीन्स होता है डिप्रेस्ड होना, यानी उदास होना, ना सलेन होना, ग्लम होना, ग्लूमी होना। एग्जाम्पल इज ही हैज़ बीन डाउन, ही हैज़ बीन डाउन सिंस हिज फादर लेफ्ट हिम, मतलब वह तब से उदास है, तब से डिप्रेस्ड है जब से उसके पिताजी ने उसे छोड़ा है। ही हैज़ बीन डाउन, ओके, सिंस हिज फादर लेफ्ट हिम। वी डाउन की दोस्तों सेकेंड मीनिंग यहाँ पर है बी रिड्यूस्ड और लेस, मतलब कम हो जाना या घटित हो जाना। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है द फर्म्स प्रॉफिट्स आर डाउन बाई 10% दिस क्वार्टर, मतलब जो फर्म्स के प्रॉफिट हैं वो 10% घट गए हैं। ठीक है, बाई 10%। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की दोस्तों हम बात करते हैं वी डाउन ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की दोस्तों बात करते हैं वी डाउन ऑन। वी डाउन ऑन, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? हैव निगेटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स समवन। ठीक है, हैव निगेटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स समवन, मतलब किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग्स होना। जैसे एग्जांपल है दोस्तों आफ्टर द आर्ग्यूमेंट जेम्स इज़ डाउन ऑन हिज बॉस। ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट के बाद जो जेम्स है उसको अपने बॉस के प्रति क्या हो गई, कुछ निगेटिव फीलिंग्स हो गई। ठीक है, तो जेम्स इज़ डाउन ऑन हिज बॉस, तो सिंपल सी मीनिंग है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, वी डाउन विथ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वी डाउन विथ। इसकी दोस्तों मीनिंग दोस्तों क्या होती है? वी इल, यानी बीमार होना। क्या होना? बीमार होना, वी इल। जैसे दोस्तों एग्जांपल है गुल इज डाउन विथ सम बग एंड इज ऑफ वर्क टुडे, एंड इज ऑफ वर्क टुडे। ठीक है दोस्तों, मतलब जो गुल है क्या है, वो सम बग से क्या है, परेशान है, एंड इज़ ऑफ वर्क टुडे, और वह आज वह छुट्टी पर है, आज वो काम से छुट्टी लिया है। ओके दोस्तों, तो बी डाउन विथ मतलब क्या होता है? बीमार होना, वी इल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बी फेड अप। वी फेड अप, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? वी बोर्ड और अपसेट और सिक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से बोर्ड हो जाना या परेशान हो जाना। ठीक है, बी फेड अप। जैसे एग्जांपल दोस्तों है आई एम फेड अप ऑफ हिज कॉम्प्लेंट्स। आई एम फेड अप ऑफ हिज कॉम्प्लेंट्स मीन्स मैं उसके कॉम्प्लेंट्स क्या हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, इरिटेट हो चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वी इन। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? वी एट होम और एट वर्क, मतलब घर पर होना या काम पर होना। जैसे एग्जांपल दोस्तों है दे आर नेवर इन, आई ऑलवेज गेट देयर आंसर फोन। दे आर नेवर इन, आई ऑलवेज गेट देयर आंसर
फ़ोन, ठीक है। तो वी एट होम और एट वर्क, काम पर होना या होम पर होना। वी इन की दोस्तों सेकंड मीनिंग है वी सबमिटेड और अराइव, मतलब कहीं पर पहुंचना, कहीं पर पहुंचना। वी सबमिटेड और अराइव। द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी इन बाय 3 PM ऑन फ्राइडे। ओके, द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी इन बाय 3 PM ऑन फ्राइडे। वी इन ऑन, वी इन ऑन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? वी इन्वॉल्व्ड इन। सुसान वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट इन, ठीक है। सुसान वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट इन, मतलब सुसान ही था जो इन्वॉल्व नहीं था। तो वी इन ऑन मतलब क्या होता है? वी इन ऑन मतलब होता है इन्वॉल्व होना। जैसे दोस्तों पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है, पूरा एग्जाम्पल ये है इसके दोस्तों। वी इन ऑन मतलब क्या होता है? वी इन्वॉल्व इन, और एग्जाम्पल ये है सुसान वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट इन ऑन द प्लान, मतलब सुसान था जो प्लान में नहीं इंक्लूडेड था या प्लान में इन्वॉल्व्ड नहीं था। ठीक दोस्तों, तो हमने वी ऑन तक दोस्तों सीख लिया है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आशा करूँगा कि यहाँ तक चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और आशा करूँगा कि आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों सारे एग्ज़ाम्स अब आपके होने वाले हैं, ठीक है। सारे एग्ज़ाम बिल्कुल नियर आ गए हैं, तो आप प्रॉपर कड़ी मेहनत पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आपके वीक पोर्शंस हैं उन्हें आप प्रॉपर ध्यान दीजिए। यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मॉक टेस्ट लगाइए, उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।